बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सलमान दुरानी हूँ। आप मेरा यूट्यूब देखें। इस वक्त हम डी चौक पर मौजूद हैं और आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके साथ आगाह करते हैं। पहले आप वो मनाजिर देख लें जो इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे अकब में एक बड़ी तादाद जो है वो सिक्योरिटी की यहाँ पर मौजूद है और ये कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर जो एक ग्रीन कपड़ा इन्होंने चढ़ाया हुआ था, आप देख सकते हैं ये कल का। और ऊपर जो है उसके स्पेशल फोर्सेस खड़े हुए हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दिस रीजन। इसके बाद से जो है वो रेड जोन स्टार्ट हो जाता है। अब ये पूरी सूरत हाल ख़वातीन हज़रात आप देख सकते हैं डी चौक की। इसके अलावा जो अब तक की ख़बरें हैं वो ये है कि KPK से जो काफ़िला है वो चल पड़ा है अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में। दूसरी तरफ से पंजाब से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक अच्छा नंबर जो है वो तब आने के लिए तैयार हो जाएगा जब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तैयार होंगे अटक क्रॉस करने। मतलब तकरीबन उनका अटक के पास पहुंच चुका होगा वो काफ़िला जो कि इस वक्त KPK से रवां दवा है। सवाबी के पास पहुंचकर भी हम एक अच्छा शो देख सकते हैं वहां पर जब वो पहुंचेंगे। सूरत हाल क्या है, मुज़ाकरात दूसरी तरफ जो है वो चल रहे हैं, उसकी अपडेट ले लेते हैं। साकिब सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। साकिब भाई क्या देख रहे हैं, व्हाट इज़ द अपडेट फ्रॉम द अदर साइड? मुज़ाकरात के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं दोनों तरफ से? देखें, मुज़ाकरात तो हम जनरली अगर हम कहें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कह सकते हैं कि चलें बिहाइंड द सीन्स मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इसकी तरदीद कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी तरदीद कर चुके हैं और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ से कल हमने बात की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, वो सिर्फ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुक्म की तामील के गर्ज से हुई थी और उसमें मुज़ाकरात का कोई भी अंसर शामिल नहीं है। वो चाहे वो आप किसी लेवल पे बात करें या किसी के बिहाफ पे बात करें या किसी के कहने पे, उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म पे किसी भी लेवल पे मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो रहे। राइट, अच्छा बताइएगा, चूँकि यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि लंबी जो है वो तादाद है, बड़ी अच्छी तादाद आप दे सकते हैं सिक्योरिटी की, लेकिन ये उतनी तादाद नहीं है जितनी इस्लामाबाद पुलिस जो है या फिर जो IG पुलिस हैं वो ये इस चीज़ का दावा कर चुके हैं जी हमारे पास 15 से 20 हज़ार जो लोग हैं वो उसका हम जो है वो हम एहतमाम कर रहे हैं इस्लामाबाद में उन प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उनके साथ। ठीक है, उनके साथ जो है वो हम इस्तकबाल करेंगे लोगों का। आज सुबह तो उन्होंने एक बड़ा मज़े का खेज़ किस्म का स्टेटमेंट भी दिया कि आपने पहलवानों वाली जप्पी लगानी है। देखें, मेरा ख्याल है कि वो मैंने भी सुना है, लाइटर नोट में मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है। हाँ। लेकिन यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब तक की जो हमने वीडियोस देखी हैं, हमने देखा है कि काफ़ी सारी जो एक तादाद में वो लोग पेशावर से भी आ रहे हैं। जो क्वाड की क़यादत है शहरयार अफरीदी जिसको लीड करते हैं, हाँ। वहाँ से भी काफ़ी एक बड़ा काफ़िला जो है वो आ रहा है। इसी तरह DI खान से जो एक काफ़िला है वो आ रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हम थोड़ा सा तज्जिया करें पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनमें से ट्रैक रिकॉर्ड एहतजाजी सियासत का अब किसी का बनता जा रहा है तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। उसकी वजह ये, मैं खुद बहुत बड़ा नाक़िद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज जो है वो बड़े मुअस्सर अंदाज से रिकॉर्ड किया है। चाहे पिछले आप 5 साल देखें, वो पहले तो हुकूमत में थे लेकिन हुकूमत से निकलने के बाद जब वो अपोजिशन में दोबारा आए हैं तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो की है और वो दिखाया है कि वो एक बड़ी और पॉपुलर सियासी जमात है और उन्होंने ये मुख्तलिफ इस्लामाबाद में भी और दूसरे शहरों में भी उन्होंने साबित किया। अच्छा साकिब, एक तरफ इनके दावे कि हमारे पास तैयारियां बहुत हैं, हमारे पास जो नंबर है, नंबर की तो बात बहुत दावे के साथ करते हैं कि जी हमारे पास इस बार बहुत ज़्यादा नंबर है, अवाम निकलेगी तो हम उनकी फैंटी लगाएंगे, उन्हें पकड़ लेंगे, जैसे कि अता तारड़ साहब ने भी कहा कि जो भी आएगा गिरफ्तार होगा। तो क्या इनके पास इतनी स्ट्रेंथ जो अमली तौर पर ग्राउंड पे नज़र आ रही है? और इसके अलावा साकिब ये बताइएगा कि इनकी तैयारियां क्या हैं इस पूरे एहतजाज को रोकने के लिए? देखें, स्ट्रेंथ तो इनके पास है, उसकी वजह यह है कि कोई 38,000 से 40,000 के करीब नफरी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और पंजाब की जो नफरी है जो सूबों में जो हमने बात की है इस्लामाबाद पुलिस से या मतलब इन दावों को आपने अमली तौर पर देखा इस्लामाबाद की सड़कों पर इतनी तादाद में? मैं सुबह आ रहा था रास्तों से तो उस टाइम तो ज़ाहिर है रिलैक्स था माहौल, लेकिन अब चूँकि दोस्तों से हमारी बात हुई है जो 0 पॉइंट पे मौजूद हैं
जो फैज़ाबाद पे मौजूद हैं या जो तरनोल वाली साइड पे मौजूद हैं या जो लाहौर से जीटी रोड आने वाली जो जीटी रोड है, टी चौक, आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने दोस्तों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि नफरी तो जो है वो तो मौजूद है। लेकिन देखें, बात ये नहीं है कि मौजूद है या नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ये कह रही कि हमारे पास 38,000 जो बंदे हैं तो हमें उस पर रिलाई करना तो चाहिए। हम उस दावे को तस्लीम करते हाँ, हैं, हम उसको तस्लीम कर करेंगे। लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो काफ़िला है वो 26 नंबर पहुंच जाता है और 26 नंबर से जब वो एंटर हो जाता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से पंजाब की तरफ से एक बड़ा रेला आ जाता है, आप क्या मंजर बनता नज़र आ रहा है आपको कि क्या सूरत हाल होगी, गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा, क्या गवर्नमेंट इसे काउंटर करने की जोगी है, कर पाएगी, या जो है आपको जो सूरत हाल है ये नज़र आ रही है कि जो फोर्सेस हैं वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हज़ारों और लाखों में अगर अवाम निकल आते हैं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्या नज़र आ रहा है? देखें, पिछली दफ़ा भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इधर ही जिस जगह पे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसी जगह पे उन्होंने बात की थी और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस डी चौक तक आने नहीं देंगे। तो हम ये समझ रहे थे कि हुकूमत जो है वो इस दफ़ा बड़ी सख्त स्टैंड के साथ मौजूद है और बड़ा सख्त मौक़िफ़ था हुकूमत का कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि वज़ीर आला केपी जो है वो अचानक यहाँ पर नमूदार हुए। उस पर बहस हो सकती है कि वो तरीका ठीक था, गलत था, किसी डील के नतीजे में था, जो भी था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो यहाँ पे पहुँच चुके थे। लेकिन इस दफ़ा मुझे सूरत हाल जो है वो थोड़ी अजीब मतलब डिफरेंट लग रही है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर दाखिला से भी हमारी बात हुई है, वज़ीर इत्तलात से भी बात हुई है। जिस तरह पुलिस का इस दफ़ा आप ये देख रहे हैं, जो मतलब आपने ये माहौल देखा है, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा पुलिस जो है वो हर हद तक जाएगी और ये कोशिश करेगी। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है कि पीटीआई ने जितना रेजिस्ट किया है और जिस तरह उनका एक किस्म का एक रिकॉर्ड बन गया है एहतजाजी सियासत में, एक और चीज़ ऐड कर लें कि ये कॉल अली अमीन गंडापुर की तरफ से नहीं ये कॉल है इमरान खान की तरफ से, एक एलिमेंट ऐड हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, एक और एलिमेंट ये है कि अब ये फाइनल कॉल के तौर पर लिया जा रहा है, इससे पहले कोई फाइनल कॉल नहीं कहा गया था। तीसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो काफिला आ रहा है उस काफिले में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी भी जो है वो मौजूद है। तो इन तीन एलिमेंट्स को मिलाकर इस अहमियत को आप कैसे देखे हो कि इस इम्पोर्टेंस देखें बहुत अहम है। थोड़ी देर पहले मैंने मीडिया से बात करते हुए उनको भी ये बताया है कि एक तो बुशरा बीबी है, दूसरा इमरान खान के आर्डर पे और उनकी हिदायत पे ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इस दफ़ा जो एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि जो अपना वो जो हमारे वकील हैं पीटीआई के फैसल चौधरी साहब, नहीं सलमान साहब, पीटीआई के जो वकील हैं वो जो लतीफ़े ज़्यादा सुनाते हैं, हमारे शेर अफजल खान, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया था। शेर अफजल मरवत जो है वो बाकी जितनी भी एहतजाज हुए हैं वो थोड़ा सा साइड पे थे। हम बताते चले कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस बार इन बाइक्स का इंतजाम क्यों किया है, ये आपको क्या ये डिफरेंट लगा? देखें, शो ऑफ स्ट्रेंथ है ना, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और आपने देखा कि वज़ीर दाखिला जब आ रहे थे तो ये अचानक यहाँ पे नमूदार हुए और इस जगह पे ये पहुँचे और थोड़ा सा वो दिखाना, घबराना, ये कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको घबराया जाए, उनको थोड़ा सा खौफ जो है वो दिलाया जाए। लेकिन जो आंसर मैं आपको अभी बताना चाहूँ, जो एलिमेंट जो नया है इस एहतजाज में वो है कि शेर अफजल मरवत जो है वो इस्लामाबाद में है। और अच्छा, वो सुबह से वो रैली का वो आ रहा था उनके कि वो रैली लीड कर रहे हैं अपने इलाके से, अपने हल्के से, वो नहीं वो इस्लामाबाद में नहीं है। नहीं, वो इस्लामाबाद में नहीं है, वो तो रैली के साथ आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत इधर ही है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आपकी इत्तला है कि वो इस्लामाबाद में है। अच्छा। फैसला ये हुआ था कि शेर अफजल मरवत, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फैसला ये हुआ था कि शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में ही रहेंगे और वो यहाँ से वो करेंगे अगर वो इस्लामाबाद में हैं। देखें, मैं चूंकि पीटीआई को कवर नहीं करता, मुझे उस तरीके से नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में हुए तो ये एक अलग सिचुएशन होगी। फिर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि जिस तरह वो क्राउड को चार्ज कर सकते हैं, जिस तरह लोगों को निकाल सकते हैं, तो वो एक नया एक फ्लेवर होगा और एक नया एक एलिमेंट होगा जो कि सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है उनकी मौजूदगी में इस्लामाबाद पुलिस के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, आपका हम वक्त लेते रहेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो हम आपको डी चौक से अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ रहिएगा।